प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी जी CEC जी फ़ैसिलो कयो आहे त सेनेट जी चूंडनि ऐं ज़मनी चूंडनि में हिसो वरितो वेंदो। हुकूमत ख़िलाफ़ को बि फोरम जेको आहे उहो ख़ाली न छॾियो वेंदो, बल्कि इस्तीफ़ाउनि वारो हिकु मामिलो आहे। CEC जे इजलास में इहो हतमी फ़ैसिलो कयो वियो आहे त उहो PDM फ़ैसिलो कंदी। ॿिए तरफ़ असां ॾिसूं था पिया त नेब हथां नून लीग जे अॻवान ख़्वाजा आसिफ़ जी गिरफ़्तारी खां पोइ हाणे हुकूमत फ़ैसिलो कयो आहे त नून लीग जे क़ाइद मियां नवाज़ शरीफ़ जो 16 फरवरी ते पासपोर्ट ब्लॉक कयो वेंदो। हिकु तरफ़ हुकूमत अपोज़िशन खे ॻाल्हियुनि जी आछ पई करे, चए पई त ॻाल्हियुनि ज़रिए मामला हल थियनि, त ॿिए तरफ़ उहे अपोज़िशन जा उहे अॻवान जेके मुफ़ाहमत चाहिनि था पिया, जेकी चाहिनि था पिया त को विच वारो रस्तो निकिरे, हाणे उहे गिरफ़्तार थियणु शुरू थिया आहिनि। त छा इहो सम्झो वञे त हुकूमत हाणे ॻाल्हियुनि वारो ऑप्शन बंदि करे छॾियो आहे ऐं हाणे जेको कुझु थींदो उहो मैदान ते थींदो? अॼु हिकु प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मोहम्मद इब्राहिम ख़ान, पाण PTI जा MNA आहिनि। उन सां गॾोगॾु डॉक्टर निसार चीमा, पाण नून लीग जा MNA आहिनि, ऐं उन सां गॾोगॾु पीपल्स पार्टी जो अॻवान नवाब तैमूर टालपुर साहब असांखे ज्वाइन कंदो। अच्छा इब्राहिम साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आप ये समझा जाए कि अब टार्जन मुतहरिक हो गया है, ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी हुई है और 16 फरवरी को मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। टार्जन मुतहरिक हो गया सर? देखें, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब का है, उनके अरेस्ट का इशू, वो नैब का एक इंडिपेंडेंट उनका एक्शन है। उसका जो लीगल उसके मामलात हैं वो उसको हैंडल करेंगे। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का है तो वो यहाँ पर कमिटमेंट दे के गए थे कि इलाज के लिए जा रहे हैं जी, और उन्होंने वापस आना था और वो वापस नहीं आ रहे, तो उसके लिए गवर्नमेंट तो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि उनको वापस लाया जाए, क्योंकि वो यहाँ पर जो थे वो सज़ा काट रहे थे और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में उनको भेजा गया था। लेकिन वहाँ से बैठ के फिर उन्होंने जो कुछ किया वो पूरे पाकिस्तान के लोगों के सामने है। तो मेरे ख्याल में वो गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश करेगी कि उनको वापस लाया जाए। पासपोर्ट की कैंसिलेशन भी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनको जो है वापसी के लिए रिक्वेस्ट करना भी है, और काफ़ी सारे और जो भी लीगल जो है उसकी पहलू उनको देखकर जिस तरीके से भी वो कोशिश होगी कि उनको वापस लाया जाए और कानून के मुताबिक जो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो सज़ा दी हुई है वो उसको अपने उसके मुताबिक काटें और कानून की बालादस्ती को जो है कायम होना चाहिए। ठीक। अच्छा, लेकिन इब्राहिम साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जब उनको अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने कहा है कि मुझे 100% इमरान खान की ईमा पर, उनकी ख्वाहिश पर गिरफ्तार किया गया। किसकी ख्वाहिश पे? इमरान खान की। ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि मेरी गिरफ्तारी में 100% इमरान खान जो है उनकी ख्वाहिश शामिल है, उनकी ख्वाहिश है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं, इसलिए गिरफ्तार किया गया मुझे। देखिए, ख्वाजा साहब किसी किस्म की भी एलिगेशन कोई भी किसी पे लगा दे, उसमें उसकी मैं नहीं समझता कि कोई अहमियत है। असल चीज़ तो है एक इंडिपेंडेंट इदारा है। चाहिए तो इनको ये था जिस वक्त ये 2/3 मेजॉरिटी में थे तो इस किस्म के जो है वो लामहदूद किस्म के इख्तियारात नैब को ना देते, खुद ही इख्तियारात दिए, अब खुद ही उस जाल में फंस गए हैं। तो अब चाहे इमरान खान को वो कहें, किसी को कहना चाहें, वो उनका हक है, वो कहते रहें, लेकिन जो हकायक हैं वो जो है उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। ये मैं ना पीपल्स पार्टी को कहूँगा ना किसी और पार्टी को, सिर्फ नून लीग को ज़रूर ये दोष देना चाहूँगा कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, आप नैब लॉज को बेहतर कर सकते थे, आपने नहीं किया और अब आप उसको भुगत रहे हैं। तो अब खुद अपने जाल में फंस के रोना क्या। अच्छा, लेकिन इब्राहिम साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होगी, लेकिन दूसरी तरफ हमें फॉर्मर DG FIA बशीर मेमून साहब की वो स्टेटमेंट भी वो भी रिकॉर्ड का ऐसा है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर दबाव था कि मैं नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार करूं, मैंने गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए मुझे जॉब से हटाया गया। देखिए, उसके क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं और मेरे ज़ाती दोस्तों में से हैं जी, तो और उन्होंने सिंध में रहना है जी, और सिंध में रहने के लिए काफ़ी प्रीरेक्विजिट्स होते हैं। अगर आप उन असूलों की पासदारी नहीं करते
تو کافی لوگوں نے اس کا برا انجام بھی اٹھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو بہت ایک اسٹریٹ اپ رائٹ آفیسر ہیں. کس کانٹیکسٹ میں وہ یہ بات کر گئے ہیں وہ خود ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. بہرحال کسی بھی پروفیشنل آرگنائزیشن کے افسر کو جی اگر یہ بات کرنی ہے تو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی تھی. تو میرے خیال میں اس کا اور زیادہ ویلیڈیٹی ہوتی. ریٹائرمنٹ کے بعد کئی موٹیوز ہو سکتے ہیں, اس کو کئی ملٹی ڈائریکشنل اس کی اپروچ ہو سکتی ہیں, اس کے بیک گراؤنڈز ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بیان دیا ہو. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, ایک تو حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے, یہ بار بار کہہ رہی ہے, محمد ابراہیم صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف کی گرفتاری سے حکومت کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. نیب ایک آزاد ادارہ ہے, انہوں نے اپنی جو ان کے پاس ثبوت ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خواجہ آصف کو گرفتار کیا ہے. نون لیگ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ خواجہ آصف نہ صرف گرفتار ہوئے ہیں بلکہ وہ اغوا ہوئے ہیں؟ اغوا والا معاملہ کیسے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ابراہیم خان صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں اور بڑے نوبل آدمی ہیں, اور انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ بشیر میمن صاحب بڑے اپ رائٹ آفیسر ہیں. جی دیکھیں انہوں نے بشیر میمن صاحب نے جو کچھ کہا وہ یہ ہے, اس کی تفصیل جو ہے آپ نے ان کا ذکر کیا, ریفرنس دیا, لیکن پوری سٹیٹمنٹ ان کی یہ ہے کہ مجھے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بلایا جی اور مجھے کہا کہ یہ خواجہ آصف کو گرفتار کرو, مریم نواز کو گرفتار کرو, فلاں فلاں کو گرفتار کرو. جی میں نے انکار اس لیے کیا کہ کوئی گراؤنڈ نہیں تھی, کوئی ثبوت نہیں تھا, چنانچہ میں نے انکار کیا تو مجھے ہٹا دیا. جی اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کام بشیر میمن صاحب نے یہ کہا کہ جو کام ہم نے نہیں کیا, ایف آئی اے نے انکار کر دیا, وہ پھر انہوں نے نیب سے لیا, نیب اس کے لیے تیار ہوگی. جی اب یہ نیب کو وہ استعمال کر رہے ہیں. ہم بڑی مدت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ الائنس ہے حکومت کا اور نیب کا, ہم اس کو ہمیشہ ان ہولی الائنس کا ہے. یہ گٹھ جوڑ جو ہے پی ٹی حکومت کا اور نیب کا, اور نیب کا دیکھیں ابراہیم خان صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. انڈیپینڈنٹ ادارہ جو ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے الفاظ یہ ہیں کہ نیب جو ہے اس نے اپنی امپارشیلٹی کا امیج بری طرح مجروح کر دیا ہے. یہ وہ ادارہ ہے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ وہ ادارہ ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک, یہ حالت ہے, اب اندازہ کر لیں. یہ اس حد تک تو معاملات آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ اغوا والا معاملہ کیسے آپ نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب اغوا کیسے ہوئے ہیں؟ دیکھیں میٹنگ میں آئے ہوئے تھے, تو میٹنگ میں آئے ہوئے تھے تو وہاں سے لے جانا, یہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ اس کو جو چاہیں آپ نام دیں, لیکن یہ ہے کہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. اور وہ اس کی ساری کہانی جو ہے, دیکھیں اس حکومت نے یہ دو ہی کام کیے ہیں پچھلے 2.5 سال میں. ایک کام یہ ہے کہ انہوں نے جو غریب لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے, اس قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے, مہنگائی کی شکل میں, بے روزگاری کی شکل میں. مہنگائی کا جو سلسلہ ہے وہ رکنے میں آ ہی نہیں رہا. دیکھیں آپ اشیاء خوردونوش کی قیمتیں دیکھیں, آج آٹے کی قیمت دیکھیں, چینی کی دیکھیں, آج آپ گیس, بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں. عام آدمی کی پہنچ سے سب چیزیں باہر ہو چکی ہیں. غریب آدمی کیا, متوسط طبقے کا آدمی جو ہے اس کے لیے پیٹ پالنا, اس کے لیے گزارا کرنا یہ بہت مشکل ہو چکا ہے. قوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. دوسرا اس حکومت نے, نااہل و ظالم حکومت نے یہ کیا ہے پچھلے 2.5 سال میں کہ اپنے اپوزیشن کے خلاف, اپوزیشن کو احتساب کے نام پہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں اس طرح کی ہیں کہ اس کی مثال ہماری ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی. بدترین انتقام جو ہے احتساب کے نام پہ. خواجہ آصف کی گرفتاری جو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اچھا ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, محمد ابراہیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ شامل ہوگی. ناظرین وٹھو ننڈی سائی ہیں, سائی کا پورے پروگرام میں بیر حاضر تھی. ناظرین پروگرام ایک دفعہ بیر وہاں کے بھلیکار وقفے کا ویسا گلا رہا سی. تو خواجہ آصف جی گرفتاری متعلق نون لیگ یہ دعویٰ پہ کرے تھے صرف گرفتاری نہ ہے بلکہ یہ اغوا ہے. جڑے حکومت جو یہ دعویٰ ہے تو ہن گرفتاری سے حکومت جو کہیں قسم جو کو تعلق نہ ہے. نیب ایک آزاد ادارو ہے, ان وٹے کے ثبوت آئیں ان کے مد نظر رکھی نون لیگ جو اگوان خواجہ آصف کے گرفتار کیا ہوا. اچھا ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, وقفے سے پہلے ہم آپ سے بات کر رہے تھے, شیخ رشید صاحب نے آج فرمایا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 16 فروری کو میاں نواز شریف کا جو پاسپورٹ ہے اس کو بلاک کیا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کیوں یہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ اب میاں نواز شریف کے پاسپورٹ کو بھی بلاک کیا جا رہا ہے؟ جی چیمہ صاحب. اچھا
चीमा साहब मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? असांजी लाइन डिस्कनेक्ट थी आहे, जीअं हिकु दफ़ो ॿीहर असांजे चीमा साहब सां राब्तो बहाल थींदो त असां उनखां ये ज़रूर पूछंदासीं। अच्छा इब्राहिम साहब, ये जो डॉक्टर निसार चीमा साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत और न्याजी और नैब जो गठजोड़ है उसका रिजल्ट है ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी का। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो नैब जो काम कर रहा है वो फ़कत और फ़कत अपोजिशन के ख़िलाफ़ वो मुतहरिक है और अपोजिशन के ख़िलाफ़ वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। मैं एक तो बड़े दो लॉजिकल जवाब देना चाहता हूँ। एक, चीमा साहब का ये इल्ज़ाम कि हमें नैब का और हमारा गठजोड़ है, जब हमारा नैब का एक, मैं सपोज कर रहा हूँ, अस्यूम कर रहा हूँ कि अगर हमारा गठजोड़ था और हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल थी कि हम उनको नैब के थ्रू गिरफ्तार कर सकते थे जी, तो हमें FIA को कहने की क्यों जरूरत पड़ गई? अच्छा, मेरी आप समझ रहे हैं ना? जब एक इदारा हमारे पास मौजूद है जो हमारे हुक्म के मुताबिक चल रहा है, तो हमें फिर नैब को कहने की क्या जरूरत है? इसका मकसद है कि इनकी बात में कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा गठजोड़ है, जो हम कहते हैं उसको करता है, और दूसरी तरफ से वो मेमन साहब से बयान दिलवा देते हैं कि उन्होंने कहा इसको गिरफ्तार करें। भाई कैसे करें जब एक हमारे पास ऑलरेडी हमारा कॉन्फिडेंट किस्म का समझें जिस पे हमें पूरा एतमाद है, हमारी मर्जी के मुताबिक वो चल रहा है, हमें क्या जरूरत है किसी दूसरे इदारे को इन्वॉल्व करने की? एक दूसरी बात, वो चीनी के हवाले से कर रहे थे, तो चीनी की अगर आप टोटल जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है उसमें अगर जो जरदारी साहब के रिलेटेड टैक्स अपना शुगर मिले हैं और नवाज शरीफ साहब की शुगर मिले हैं, ये तकरीबन 65 से 70% मुल्क की टोटल जो प्रोडक्शन है चीनी की, तो उसमें से ये इनका 70% इनका हिस्सा बनता है। अच्छा, अब मैं समझता हूँ जी हमारी नाअहली हो गई कि हम प्राइस कंट्रोल नहीं कर सके। इनको कौम का बहुत बड़ा दर्द है, मान लिया, अगर आपको दर्द है, बाकी हम चलो हमारे लोग जो हमारे साथ बैठे थे वो 80 रुपए 90 रुपए में बेच रहे थे, आप 55 रुपए में दे देते ना। ठीक, अगर आप मुल्क के साथ इतने मुखलिस हैं, आवाम के साथ आपको इतना दर्द है, तो आप तो सस्ते दामों दे देते। उस वक्त आप क्यों नहीं दे रहे? चले ये बिल्कुल चीमा साहब से मालूम करेंगे, लेकिन इब्राहिम साहब क्या बात है कि कोई जो भी अपोजिशन लीडर हुकूमत के खिलाफ बात करता है वो फौरी तौर पे गिरफ्तार हो जाता है। हमने देखा कि खुर्शीद शाह गिरफ्तार हुए, फिर उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ी गिरफ्तार हुए, एहसन इकबाल गिरफ्तार हुए, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार हुए। जो भी पार्लियामेंट के फोरम पे या कहीं और हुकूमत के खिलाफ बोलता है वो गिरफ्तार होता है। ये कोई कोइंसिडेंट है क्या? ये मामला क्या है कि नैब उसको गिरफ्तार कर देती है? ये सारे तहज्जुद पढ़ते हुए गिरफ्तार हुए हैं, तहज्जुदें पढ़ रहे थे, सारी जिंदगी तहज्जुदें पढ़ते रहे हैं, और मेरे ख्याल में वहां से गिरफ्तार किया गया। हुजरे से बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। खुदारा इन लोगों को एक्सपोज करें। इन्होंने मुल्क और कौम के माल को लूटा है बेदर्दी से और इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया है। अब अगर उनका एहतसाब हो रहा है और उनको दे आर ब्रॉट टू जस्टिस, तो बजाय ये कि उस चीज को उस डायरेक्शन में लिया जाए कि आइंदा के लिए हम एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। कोई आदमी किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, अगर मैं भी बहैसियत इब्राहिम खान PTI का MNA होने के, मैं भी कल को मुल्क के एक्सचेकर को कोई नुकसान पहुंचाता हूं, तो मुझे भी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। चले ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ ये हमें एक प्रेसिडेंट सेट करना है जहाँ पे मुल्क के लिए हाँ जी ठीक है। अच्छा निसार चीमा साहब, डॉक्टर साहब वक्फे से पहले बाद में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि क्या ज़रूरत पड़ी है हुकूमत को इस वक्त मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट ब्लॉक करने की, और ये जो अब जो मोहम्मद इब्राहिम साहब फरमा रहे हैं कि हम एक ऐसा उसूल कायम करना चाहते हैं, एक ऐसा उसूल कायम कर रहे हैं जिसके मद्देनज़र कोई भी अगर करप्शन करेगा तो बचेगा नहीं। ये फरमाया, अगर ये असूल ये तय कर लेना, इब्राहिम खान साहब की सोच, काश के हुकूमत की भी सोच हो, प्राइम मिनिस्टर की सोच हो, काबीना की सोच हो, ये उनकी सोच नहीं है। ये इब्राहिम खान साहब तो नोबल आदमी है, इनकी सोच तो हो सकती है। अच्छा, बाकी इनकी हुकूमत की कहाँ सोच है? उनकी सोच तो ये है कि जो PTI में शामिल हो जाए, जो है वो हमारे साथ आ जाए, वो बिल्कुल पाक साफ है, वो पवित्र है, वो मासूम है। जो हमारे मुखालिफ है वो बिल्कुल करप्ट है। देखें ये है कि इनकी काबीना में देखें तो दाएं बाएं कौन लोग बैठे हुए हैं, ये आटा माफिया, चीनी माफिया, कौन कौन लोग हैं। ये मालूम जब्बा का केस आपके सामने है, वो कह रहे हैं कि सामने है, पिशावर BRT का पिछाड़ आपके सामने है। ये बात ये है कि काबीना में तो अक्सर लोग वो हैं जिनके बारे में कई बार कह चुका हूँ कि वो शेर फिट आता है कि नाम थे दर्ज जिनके थानों में, आज शामिल है हुक्मरानों में। अच्छा, ये तो ऐसे लोगों की है। देखिए, या तो इब्राहिम खान जैसे
शरीफ लोग जो है काबीना में शामिल हो तो हम बात मान लें। लेकिन चीमा साहब इब्राहिम साहब फरमा रहे हैं कि शुगर इंडस्ट्री पे तो 65 से 70% तो अपोजिशन की है। दूसरी देखें, मेरी गुजारिश सुन लें। देखें, ये मैं इनसे कहता हूँ, ये हुकूमत से कहें, इब्राहिम खान साहब उनसे कहें कि भाई आप देखें अपोजिशन के साथ जो चाहे करें, आप जो चाहे करें, सबको अंदर डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको जेलों में डालें, सबको पाबंद सलासिल करें। आप सिर्फ एक काम करें, मेहरबानी करके आप गरीब आवाम पे रहम करें, उनको कोई रिलीफ दें। आपको ये है कि मैं अगर ये है कि मैं इब्राहिम खान साहब को मशवरा देना हो तो मैं ये दूंगा कि आप काबीना को, आप प्राइम मिनिस्टर को कभी मिलकर कहें कि आपके लिए टेस्ट केस ये है कि आप कीमतों को, तमाम चीजों की कीमतों को उस लेवल पे ले आए जिस लेवल पे जब आपको हुकूमत मिली थी, जिस सतह पे कीमतें थी, आप तमाम चीजों की कीमतें उस सतह पे ले आए, आपकी हम बहुत बड़ी कामयाबी समझेंगे। ठीक है। अच्छा चीमा साहब ये बताइए, चीमा साहब ये नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट को जो ब्लॉक करने वाले आज हुकूमत ने फैसला किया, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या मियां साहब की ये जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि मियां साहब ने अब तयन कर लिया है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, क्या ये उसकी कड़ी? देख लें, अंदाजा कर लें कि ये है इस हुकूमत की, और इनके जो वजीर दाखिला बने हुए हैं जो हर हुकूमत में शामिल होते हैं, कभी मियां नवाज शरीफ उनके लीडर थे, कभी जनरल मुशर्रफ उनके लीडर थे, अब ये इमरान खान उनके लीडर हैं, आइंदा जो हुकूमत आएगी, जो हुक्मरान आएंगे वो उनके लीडर होंगे। और उनकी मजबूरी ये है कि नए लीडर को ये, चूंकि उन्होंने वफादारी का यकीन दिलाना होता है, इस वजह से है कि उनके मुखालिफों को उन्होंने गालियां देनी है, उनके बारे में इस तरह की सियासी बयानबाजी करनी है और बदजुबानी भी करनी है। ये तो इनकी वैसे तंग नजरी की इंतहा है, तंग नजरी की देखिए इंतहा है जो हरकतें ये कर रहे हैं। अच्छा चीमा साहब इस बात में कितनी सदाकत है कि सेनेट इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे? देखिए, उनकी ख्वाहिश तो ये है कि वो बिला तखीर आए और ये आके मुल्क को कौम की क़यादत करें, लेकिन ये कि ये उसी वक्त आएंगे जब वहाँ उनके मुआलिजीन उनको इजाजत देंगे सफर की और वापसी की। अच्छा, तो आप समझ रहे हैं कि जब मियां साहब अब तक उनका जो मेडिकल वाला मामला है वो जब दुरुस्त होगा तभी वो वापस आएंगे? मेरे ख्याल में तो यह है कि मुआलिजीन उनको जब सफर की इजाजत देंगे तो आ जाएंगे। तो फिर ये हुकूमत जो है वो पासपोर्ट वाला मामला क्या फकत ये कोई प्रेशर डेवलप कर रहे हैं या वाकई कोई नहीं? पासपोर्ट जो चाहे करते रहे जी, पासपोर्ट इशू कैंसिल कर लें, उनके बस की बात हो, अगर उनके बस में हो तो वो पासपोर्ट कैंसिल ना करें। वो तो तमाम अपोजिशन को उनका तो दिल चाहता है समंदर में घर करें, वो तो तमाम जो उनके मुखालिफिन है उनको ये कि वैसे उनका जीना हराम कर दें। उनका तो ये तंग नजरी की और इंतकामी ज़ालियत जो है इनकी, एक विंडिक्टिव माइंडसेट, नैरो माइंडेडनेस, ये जो है इसकी इंतहा है ये तो देखेगा, इसकी मिसाल हमारे मुल्क की तारीख में नहीं मिलती। जो देखिए, एक वफादारी होती थी, एक मुरब्बत होती थी, रवादारी होती थी, इन लोगों ने तो ये पामाल कर दी आज चीजें। ये देखें, ये कंटेनर पे चढ़ के जो इमरान खान साहब ने जो ट्रेनिंग की और जो दरस दी कौम को, देखें मैं कई बार कहता हूँ कि देखें, मौलाना फजल रहमान से आपको लाख इख्तलाफ हो सकते हैं, उनकी सियासत से इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन वो एक काबिल एहतराम सीनियर सियासी रहनुमा है, काबिल एहतराम दीनी रहनुमा है। उनके बारे में चीमा साहब ये बताइए, तखातुब था नहीं, आखिरी बात अंदाज़े तखातुब था। आज इस तरह हो मौलवी डीजल, ये था किस कदर ये है कि अंदाजा कर ले, अफसोसनाक और बेहुदा तर्ज तखातुब था। यानी ये है ये माइंडसेट है जिसकी झलकियां हम देख रहे हैं कदम कदम पे। ठीक है, डॉक्टर निसार चीमा साहब और मोहम्मद इब्राहिम साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर नवाब तैमूर टालपुर साहब। टालपुर साहब, प्रोग्राम में भलीकार इहो ॿुधाए जो त गुज़िरियल ॾींहुं को CEC जो इजलास थियो आहे, उनमें हाणे वहाँ सेनेट जी चूंडूं बि विढ़ंदो, ज़मनी चूंड बि विढ़ंदो, त पोइ इस्तीफ़ाउनि वारो मामिलो आहे। छा इहो हाणे फ़ैसिलो कयो वियो आहे त इस्तीफ़ाऊं कंहिं बि सूरत में न ॾिनियूं वेंदियूं ऐं हर फोरम ते को एहतिजाज रिकॉर्ड करायो वेंदो? इस्तीफ़ाऊं न ॾींदासूं जी तैमूर साहब, इन ॻाल्हि में को शक न आहे त पीपल्स पार्टी जेको आहे सो जेके असांजा हुआ सीनियर मेंबर्स, उन्हनि ज़रूरु इन शइ खे अपोज़ कयो आहे ऐं उन्हनि जो ख़्यालु आहे त असांखे इस्तीफ़ाऊं न ॾियणु खपनि। अच्छा, तो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, CEC मेंबर्स जी हिकिड़ी वर्क हूंदी आहे, CEC मेंबर्स जी हिकिड़ी शइ हूंदी आहे पार्टी में, हींअर खां न बल्कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिब जे टाइम खां वठी, तो उन जो ऑफकोर्स कंफ्यूजन आहे, पर थींदो उहो ई जेको PDM जो फ़ैसिलो हूंदो, उन ते अमल दरामद थींदो, कीअं थींदो, छा थींदो,
इहो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब फ़ैसिलो कंदा, पर इन शइ में को शक शुबो न आहे त असांजो जेको PDM जो फ़ैसिलो आहे उन सां गॾु असीं इंशाअल्लाह ताला बीहंदासूं। पर ज़रूरु असां पंहिंजो जेके असांजा प्रॉब्लम्स हूंदा, जेके असांजा इशूज़ हूंदा, असां उन्हनि खे रखंदासूं PDM जे साम्हूं। पोइ जेको PDM जी क़यादत ऐं असांजी क़यादत फ़ैसिलो कंदी उहो आख़िरी हूंदो ऐं अटल हूंदो इंशाअल्लाह। तव्हां पीपल्स पार्टी जा इशूज़ कहिड़ा था थी सघनि इस्तीफ़ाउनि जे हवाले सां? छा इहा ॻाल्हि हक़ीक़त आहे त पीपल्स पार्टी कंहिं बि सूरत में सिंध हुकूमत खे विञाणे नथी, चाहे उहा चए थी त सिंध हुकूमत में, छाकाणि त उन्हनि खे मैंडेट मिलियो आहे सिंध हुकूमत में उन्हनि जी हुकूमत बरक़रार हुजे? बिल्कुलु इहा ॻाल्हि बि थी सघे थी, ॿियूं ॻाल्हियूं बि थी सघनि थियूं। कुझु माण्हू, कुझु CC मेंबर्स ईअं सम्झनि था त इट वोंट बी राइट टू लीव द सिंध गवर्नमेंट, कुझु माण्हू सम्झनि था त छॾणु खपे असांखे, कुझु माण्हू सम्झनि था त असां पहिरीं जेको बेनज़ीर साहिबा जे वक़्त में इलेक्शन में न वेड़ी जेको आहे ग़लती कईसीं, असां उहो ग़लती वरी न दोहरायूं। सो इलाही काफ़ी सारी ॻाल्हियूं आहिनि जेके असांजे साम्हूं हींअर अची वियूं आहिनि। पर हिकिड़ी शइ जेको आहे उन में बिल्कुलु बि कंफ्यूजन कोन्हे त इमरान ख़ान खे हटाइण लाइ असां कंहिं बि हद ताईं, कंहिं बि लेवल ताईं वेंदासीं, असां लॉन्ग मार्चूं बि कंदासूं ऐं हर उहो फ़ैसिलो जेको PDM जो हूंदो उन में असीं उन सां गॾोगॾु क़दम शाना बशाना हलंदासूं। ऐं तैमूर डॉक्टर साहिबु इहो ॿुधाइजो त छा इहा ॻाल्हि हक़ीक़त आहे त हिन वक़्तु बि जेके PDM में जमातूं आहिनि उन्हनि जो हिक ॿिए ते एतमाद न आहे, ख़ासि करे नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जो, जंहिंजे करे इन जो वॾो सबूत इहो आहे त गुज़िरियल जेको इजलास थियो आहे CC में, उन में बि दुरानी साहिब ऐं मियां शहबाज़ शरीफ़ जे विच में जेका मुलाक़ात थी आहे उन ते बि सवाल उथारिया विया आहिनि ऐं चयो वियो आहे त नून लीग किथे पंहिंजो पतो खेॾे न वञे, इन करे असांखे मुहताज थी कमु करणो पवंदो। मां तव्हां सां इन ॻाल्हि में एग्री न कंदुमि। अच्छा, इहा ॻाल्हि चवण में को शक शुबो न आहे का मां ग़लति ॻाल्हि न सम्झंदुमि त पोयों जेको टाइम गुज़रियो उन वक़्त में जेको हिकु भरोसो, ट्रस्ट इशूज़ डेफिसिट हो असां वटि, ट्रस्ट डेफिसिट असां वटि हो बिटवीन नून लीग जी क़यादत ऐं पीपल्स पार्टी जी क़यादत, पर हाणे ॻाल्हियूं बिल्कुलु तब्दील थी चुकियूं आहिनि। जेका यंग लीडरशिप आहे, जेका नई क़यादत आहे, मरियम नवाज़ साहिबा जी ऐं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जी, त तव्हां ॾिठो हूंदो केतिरी घणी मेल मुलाक़ातूं, सियासी मुलाक़ातूं थियनि थियूं, हुननि जो ट्रस्ट लेवल तमामु मां हाई ॾिठो आहे ऐं मां नथो सम्झां त उनखे को बि शक शुबो हिक ॿिए जी पॉलिसीज़ या हिक ॿिए जी ज़बान सां आहिनि। गॾोगॾु मां त इहो ॾिसां पियो त ईंदड़ जेके तव्हांजूं जनरल इलेक्शन थींदियूं उन्हनि में असीं हिकु इलेक्टोरियल अलायंस बि ठाहींदासूं, जे अलायंस जे थ्रू जेके जेके सीटूं जिथे असां लूज़ कयो आहे, नून लीग लूज़ कयो त सेकेंड हाईएस्ट वोट्स जे पीपल्स पार्टी जा हूंदा त असां उहे सीटूं खणंदासीं, जे नून लीग ज्यादा हूंदी। तव्हां ॾिसंदा हिकु ज़बरदस्त अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस बि ठहण वारो आहे जेको अनकरीब तव्हांजे साम्हूं ईंदी आहे। ख़ुशख़बरी बि ऐं हे इमरान ख़ान लाइ ऐं हुनजे वींदड़ ॼणनि में तमामु ॾुख ऐं तैमूर डॉक्टर साहिबु असां छाकाणि वक़्तु मुख़्तसिर आहे, इहो ॿुधाइजो त ऑप्शन तव्हां इस्तीफ़ा तव्हां न ॾींदा, PDM इस्तीफ़ा अगरि नथी ॾे त पोइ कहिड़ा ऑप्शन बचनि था पिया जंहिंजे तहत तव्हां हुकूमत खे किराईंदो? बेएतमादी तव्हां नथा आणणु चाहियो, पोइ अव्हां वटि ऑप्शन्स कहिड़ा हूंदा? न मां तव्हां सां हिन ॻाल्हि में एग्री नथो कयां। असां कॾहिं बि न चयो आहे त असां इस्तीफ़ाऊं न ॾींदासूं, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी चेयरमैन बिलावल साहब फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त जेके बि इस्तीफ़ाऊं असां सभु मेंबर्स जूं, MNAs, MPs, सेनेटर्स जूं हुयूं, उहे सभु असीं PDM जे हवाले कयूं पिया, यानी कि असांखे को एतिराज़ न आहे इन ॻाल्हि ते। असांजी CC खे ज़रूरु क़यादत खे, CC मेंबर्स खे इन ते एतिराज़ आहे, पर अहिड़ो को फ़ैसिलो न थियो आहे त असीं इस्तीफ़ाऊं न ॾींदासूं। जे PDM बज़िद रहंदी इस्तीफ़ाऊं ॾियण लाइ त असां उन्हनि सां गॾु पंहिंजूं इस्तीफ़ाऊं ॾियूं पिया ऐं उहो गॾोगॾु जमा बि थींदियूं जॾहिं ज़रूरत पवंदी, पर जेको टाइम जो डिसाइड न थियो आहे उन लाइ असांखे अञा टाइम दरकार है। ठीक है। अच्छा मोहम्मद इब्राहिम साहब, ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमने इस्तीफ़ा ना देने वाला फैसला अभी तक नहीं किया, हमने कहा है कि उसका हतमी फैसला जो है वो PDM करेगी। नून लीग और JU आए तो पहले दिन से ही वो बज़िद है कि इस्तीफ़ा देने चाहिए। अगर ये तमाम तर इस्तीफ़ा आ जाते हैं तो फिर हुकूमत कैसे डील करेगी इन्हें? देखें, पीपल्स पार्टी चाहे इस कौमी असम्बली को तो छोड़ें, ये सूबाई असम्बली से भी इस्तीफे दे दें तो बाकी मुल्क की जो 3 सूबे हैं उनकी प्रोविंशियल असम्बलीज भी कायम है। तो हम सीधा सा देखें, कानून के मुताबिक ये हमें गिराना चाहे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये आए असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी लेके आए या सिंपल मेजॉरिटी भी लेके आ जाएं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो है वो अपना ऑप्शन इस्तेमाल कर लें, तो कानूनी तरीका है, इनको पूरा हक हासिल है, ज़रूर करें, हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं है।
اب ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک اتنا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بالکل ہے نہیں. خواجہ آصف کی کل بھی میں سن رہا تھا کہ میں کسی صورت میں زرداری صاحب کو جو ہے نہیں کر سکتا اعتماد, اور زرداری صاحب کے جو تھے وہ ان کے خیالات کے جی ہمیں انہوں نے کئی بار ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے, ہم ان کی بات میں نہیں مانیں گے, اور اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ لیکن تیمور ٹالپور صاحب فرما رہے ہیں کہ اب وہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں, اب نئی قیادت ہے, بلاول اور مریم کو فیصلے کرنے ہیں اور وہی فیصلے کر رہے ہیں جس کے پیچھے دونوں پارٹیوں کی قیادت کا اعتماد ہے. دیکھیں دونوں کی یہ پوزیشن ہے, ایک ایک آدمی تھا تو اس کے بعد بڑی خوبصورت بلبل تھی, تو اس کو کہا گیا کہ بابا بلبل تو بہت خوبصورت ہے, یہ تو مجھے دے دو, تو وہ بولا بابا بلبل تا بھٹری دیا تے جان حاضر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے ایک دوسرے کو جان حاضر تو کریں گے, لیکن بلبل بھٹریجے دیا کہ یہ کوئی اپنی اپنی پوزیشن چھوڑنے کے چکر میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے سندھ کی حکومت بھی جانے دے, ٹھیک ہے, اور نون لیگ کو گین کرائے, کسی صورت نہیں کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا جو اپنا لیڈر تھا جس کو انہوں نے ہیڈ بنایا تھا, وہ ان سے مقصد خفا ہو کے خاص طور پہ پیپلز پارٹی سے وہ دور ہوا بیٹھا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی کہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں, مجھے یہ کر دیا, مجھے وہ کر دیا. اس کی اپنی پارٹی کے اندر سارا وہ لوگ توڑ پھوڑ ہو گئی ہے. تو مجھے یہ جو ہے نا, ٹھیک ہے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب مختصراً یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سینٹ کی الیکشن بھی لڑے گی اور ضمنی الیکشن بھی لڑے گی. نون لیگ کیا یہ دونوں آپشن استعمال کرے گی یا نون لیگ سینٹ کے الیکشن لڑنے سے انکار کرے گی؟ اچھا, اساں جو رابطو منقطع تھی ہوئے ہے. وڈی مہربانی محمد ابراہیم خان صاحب, ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, تیمور ٹالپور صاحب, ہمارا ٹرینر موزی شخصیتن جی وڈی مہربانی اساں کے وقت ڈنو. ناظرین, ہماں پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی جو موقف بدھو خواجہ آصف جی گرفتاری کے حوالے سے پی ڈی ایم جی کیا پی ڈی ایم جی ایندڑ کا اسٹیٹ جی ہوں ان حوالے سے اتنے وٹھوں تا نڈی سائیں سائی کا پوری ملک میں کورونا تے ॻाल्हाईंदासीं تو ایک لندن قسم اچی ویو ہے ملک میں کورونا, وہ گزرے پرانے کرونا کا کترو خطرناک ہوندو, ملک میں دنیا میں ویکسینیشن جو عمل ہلے تو پیو وہ پاکستان میں کدے شروع تھیندو. ناظرین, پروگرام میں ایک دفعو بیر اوہاں کي بھلی کار. جی سرد موسم تھيو آهي تو کورونا کے کیسز میں بھی تیزی سے اضافو تھی رہو ہے. ہن وقت تائیں پاکستان میں 4,77,042 کیسز تھیا, جن میں 10,000 کھان ودھیک مانو کورونا کے کرے اجل جو شکار تھیا. یہ کورونا جی وائرس ملک میں تیزی سے پھیلجی رہے ہو. تو ہاں ایکڑی بی خبر آئی ہے تو کورونا جو بیو قسم جن کے لندن وائرس چے پہ ونے, لندن میں ایک وائرس پھیلو ہے وہ کراچی پہنچی چکو ہے. ہاں یہ لندن وارو وائرس پوئیں گزرل وائرس کا کترو خطرناک ہے. بی گال تو کہ دنیا میں ویکسینیشن جو عمل شروع تھی ہو ہے وہ پاکستان لائے کدیں کا اویلیبل ہوندو. اجو کے پروگرام ان تے ڳالھائينداسوں. ان کے پروگرام میں جوائن کيو ہے انڈس ہاسپٹل کے سربراہ انفیکشس ڈیزیز کے ماہر ڈاکٹر عبدالباری صاحب. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لندن قسم ہے کورونا کا وہ جو پرانا قسم ہے اسے کتنا خطرناک ہے. اب تو یہ صحت جو محکمہ ہے سندھ کا اس نے تو تصدیق کر دی ہے کہ وہ کراچی میں پہنچ چکا ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ کتنا خطرناک ہے جو پرانا قسم ہے کورونا کا اسے. یہ کہ وائرس کی جو ہے نا کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. وہ اس نے آج نہیں تو کل آنا تھا. اس میں بس صرف یہ ہے کہ یہ والا صرف جو ہے نا یہ اسپریڈ زیادہ ہوگا. اچھا, اس کی تیزی سے ہوتا ہے. لیکن یہ بھی جو جنہوں نے وہاں پر اسٹڈی کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنفرم نہیں کر رہے کہ کیا یہ سیریس ہے زیادہ یا لوگ احتیاط نہیں کر رہے. اچھا, تو اب تک کوئی اس حوالے سے کوئی تصدیق شدہ خبر نہیں ہے, کوئی اس پہ تصدیق شدہ ریسرچ نہیں ہے. یہ تمام تر جو باتیں ہیں کہ یہ جو قسم ہے یہ پھپھڑوں پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے پرانے کورونا کے قسم سے, یہ ہارٹ پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے. یہ تمام آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام افواہیں ہیں اب تک. یہ ایسی باتیں ہیں. بس اصل بات جو اہم یہ ہے کہ یہ پھیلتا ہے ناک کے ذریعے, منہ کے ذریعے. تو اس کا حل صرف ایک ہے, پروٹیکشن ہے. اپنے ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اور ہاتھوں کو بار بار صاف واش کریں, دھوئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب تک اس پہ کوئی ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ اس میں ڈفرینس بھلا کیا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ سے زیادہ جو پھیل رہا ہے, اس پہ کوئی ریسرچ ہوئی ہے؟ دیکھیں جو وائرس جو ہے نا, وائرس جو ہے نا اپنی حالت تبدیل کرتا رہتا ہے.
अच्छा थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ रही होती हैं, क्योंकि जैसे आपका जब डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना बॉडी का जी जो रिएक्ट करता है, तो वायरस अपनी शक्ल बदलता है ताकि वो उसको धोखा दे सके। अच्छा तो इसलिए अभी जो बहुत बड़ा चेंज होता है ना, उस पर ज़रा टाइम लगता है, साल 2 साल लगते हैं, फौरन नहीं होता। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में तो अब कोरोना की वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है, अब अमेरिका, बरतानिया, दीगर ममालिक में। पाकिस्तान में कब तक इम्कानात हैं उसके, पाकिस्तान में कब ये अमल शुरू होगा? देखें, हुकूमत कोशिश कर रही है कि जनवरी तक आ जाए। अच्छा आज भी शायद कोई मीटिंग हुई है, उसकी आएगी। कोशिश तो जबकि हर मुल्क की है कि जल्द से जल्द, लेकिन जहाँ पर बन रही है वो पहले अपने मुल्क के लोगों के लिए करेंगे, उसके बाद बाहर भेजेंगे। अच्छा क्या इम्कानात हैं कि कब तक वो आ जाएगी? क्या 2021 में पाकिस्तानियों को वो वैक्सीन अवेलेबल होगी पाकिस्तानियों के लिए? मेरा ख्याल ये है कि हमारे लिए चाइनीज वैक्सीन की जो स्ट्रेटेजी है कि वहाँ से जल्दी आ जाएगी। अच्छा होपफुली हमारा मार्च अप्रैल में पाकिस्तान में आ जानी चाहिए। मार्च और अप्रैल में आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ है, इसके कोई अब तक कोई साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर हुए हैं या अब तक कोई ऐसी कोई बात नहीं है? अभी तक जो ट्रायल हुआ है यहाँ पर पाकिस्तान में जी उसमें तो कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। मामूली बुखार या जिस्म में मामूली सा दर्द है जी। और अभी जो बाहर जो मुल्कों में हुआ उसमें भी कोई ऐसा एडवर्स रिएक्शन नहीं आया है। जी तो इस हवाले से जितनी भी खबरें हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला है या इसमें कोई और चीज़ है, तो वो सब अफवाहें हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। और मेरा सोशल मीडिया जो है ना उसका रोल बहुत ख़राब रहा है। जी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे जो है ना उस पर कान न धरें, और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे इसको ना फैलाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये कोई मुतसद्दिक़ा रिपोर्ट नहीं दे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब तक जितनी भी वैक्सीन शुरू हुई हैं बरतानिया, अमेरिका, चाइना में, उनसे सबसे ज़्यादा आप एज ए डॉक्टर किस वैक्सीन को प्रेफर करेंगे कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सी वैक्सीन है? देखिए अभी तक जो फाइजर वाली है वो सबकी एफिकेसी 90-95% है। अच्छा तो इसलिए लेकिन वो हमारे मुल्क के लिए ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी लॉजिस्टिक्स जो है ना बड़ी मुश्किल है। जी बिल्कुल। -80 पे स्टोर करना जो कि पाकिस्तान में वायबल नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब एक और भी खबर आ रही है कि अब कोरोना की दूसरी लहर तो पूरी दुनिया में चल रही है, एक तीसरी लहर की भी खबरें आ रही हैं कि ये जो तीसरी लहर होगी वो पहली और दूसरी लहर से ज़्यादा खतरनाक होगी। क्या इसके इम्कानात हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का? देखें बस ये सर्दी का मौसम निकल जाए और इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि वो ज़रा एहतियात करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले। और ये 2 महीने ये हमारे हाथ में है कि हम इसको अच्छी तरह गुजारना चाहेंगे या अपने लिए मुश्किल पैदा करके गुजारें। तो आप समझते हैं कि मौसम जैसे ही तब्दील होगा तो कोरोना वायरस पे भी असर होगा उसका? इंशाल्लाह। अच्छा इस पे कोई रिसर्च हुई है डॉक्टर साहब के मौसम का इस पे असर हो? क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि गर्मियों में मौसम नहीं फैलता, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पे केसेस बढ़े हैं गर्मियों में भी। देखें लेकिन अगर सख्त गर्मी में कम हो गए थे जी, अभी पूरा साल गुजर गया है जी, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि सर्दियों के बाद क्या इम्पैक्ट आता है। अच्छा डॉक्टर साहब आप कितने पुरुमीद हैं कि ये जो कोरोना की दूसरी लहर है वो इतना ज़्यादा ख़तरा हमारे लिए नहीं बनेगी? जैसे पहली लहर थी उसमें भी हमने एहतियात किया, अल्लाह ने रहम किया, ये जो दूसरी लहर है ये भी टल जाएगी और खैर आफियत से जो तमाम तर मुश्किलात हैं वो देखें अभी पिछले एक हफ्ते से अगर आप देखें जी तो एक प्लेटू आ गया है। अच्छा, क्योंकि पहले जो 3,500-4 हज़ार तक केसेस रोज आ रहे थे, जी बिल्कुल, अब वो 2,000-2,100 पे आ गया है। तो होपफुली ये अब नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। हम अपने रवैयों को तब्दील करेंगे, जितना जल्दी तब्दील करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट्स होंगे इसके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन वहाँ इंडस हॉस्पिटल जे सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्होंने चवण ते एक
हीउ को लंडन वारो वायरस आहे, उहो हिकु त वायरस जी का बाउंड्री न हूंदी, उहो फैलिजी सघे पियो, उहो हुनखे हिते अचिणो आहे। ॿियो हिन वक़्त ताईं उन हवाले सां का रिसर्च न आहे थी त हीउ केतिरो ख़तरनाक आहे। जेके अफ़वाहूं हलनि पियूं त हीउ गुज़िरियल वायरस खां तमामु घणो ख़तरनाक आहे, हिन वक़्त ताईं सभु अफ़वाहूं आहिनि। उन जे बावजूदि एहतियात जी तमामु घणी ज़रूरत आहे, SOPs खे फॉलो करिणो पवंदो। हा, इहा ॻाल्हि ज़रूरु आहे त हीउ जेको लंडन वारो वायरस आहे, इहो पुराणो जेको गुज़िरियल वायरस हो, COVID-19 जेको वायरस आहे, उन खां फैलिजण में तमामु तेज़ी सां फैलिजे थो पियो, ऐं हिन जो जेको एरिया आहे फैलिजण जो, उहा बि तमामु तेज़ आहे। हिन सां गॾोगॾु जेको प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।